अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टेस्ट है ये खाली जगह का, जो कि जिसे हम जर्मन जुबान में शप्राख बाउस्टाइने कहते हैं। ये टेस्ट पेपर में टेल्क वालों को 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जो डेटा जेड के स्टूडेंट्स देते हैं उनको सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ये ग्रामर के सवालात हैं, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, बल्कि आज आपने खुद इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। ये सवालात आपको सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर सवाल लिखा हुआ है, नीचे 3 ऑप्शंस हैं। जो करेक्ट आंसर होगा पहले आपने बताना है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जिसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन ये आज का टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक मरतबा फिर जो है जो मतलब कि लैंग्वेज का जो कोर्स है B1 का नया प्रोग्राम शुरू किया है, और इस मरतबा हम पहले हमने 90 डेज में मुकम्मल किया था, ठीक है। अब हम सिर्फ 30 दिनों में, जिसमें A1 A2 और B1 का जो कोर्स है वो मुकम्मल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो नया कोर्स की जो प्ले लिस्ट है वो प्लीज़ आप नोट कर लें। B1 30 डेज में वो ठीक है, वो नया कोर्स है। उसके 12 लेसन अपलोड हो चुके हैं। कल से इंशाल्लाह ताला 13वां लेसन उसका अपलोड होना शुरू हो जाएगा, और एक तमाम लेसन आपको ये जो नई प्ले लिस्ट है B1 30 डेज में, उसमें ये आपको तमाम लेसन मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए फिर, खाली जगह पहले आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, आपने बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। Ich fahre morgen mit Zug nach Berlin। मैं कल बर्लिन ट्रेन के साथ जाऊंगा। नीचे ऑप्शन आप देयर, देम oder den। इन तीनों में से क्या लगेगा? mit der, mit dem oder mit den। सी क्या लगाएंगे? पहले आप बता दें कि जी ये करेक्ट आंसर है, फिर आपको बता दिया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है बे, मित देम, क्योंकि मित डाटिव है तो मित देम आएगा। नंबर 2 क्वेश्चन, एर काउफ्ट खाली जगह शिवारसन पुलोवर। वो एक ब्लैक जो है स्वेटर खरीद रहा है या खरीदता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आइन, आइनन और आइनम। तीनों में से क्या लगाएंगे आप? जी, एर काउफ्ट आइनन शिवारसन पुलोवर, बे आएगा। क्यों कि काउफन अकोजाटिव वर्ब है, और इस वजह से पुलोवर का आर्टिकल देर होता है, तो यहाँ पे देन, और अकोजाटिव में आपको पता है सिर्फ देर आर्टिकल देर में चेंज होता है। चल आइनन आएगा, आइनन शिवारसन पुलोवर, बे इज करेक्ट आंसर। नंबर 3, वीयर हेल्फन खाली जगह क्लाइनन किंट। हम छोटे बच्चे की मदद करेंगे। 10 किंट, ठीक है, देन किंट और देम किंट। तीनों में से क्या लगाएंगे? बच्चे का आर्टिकल 10 होता है, तो 10 आएगा, नो, देम आएगा, सी करेक्ट आंसर है। उसकी वजह भी बता देता हूं। हेल्फन जो है डाटिव वर्ब है, हेल्फन इज इमा डाटिव, और डाटिव में देर दे में 10 दे में चेंज होता है। 10 किंट होता है तो देम आएगा, मित देम क्लाइनन, वीर हेल्फन देम क्लाइनन किंट। हम छोटे बच्चे की मदद करेंगे, से इज करेक्ट आंसर। नंबर 4 सवाल है, जी वॉन्ट बाय खाली जगह एल्टन। वो अपने वालदैन के साथ रहती है। ईर, ईरन ओडा ईरम, क्या लगाएंगे? आ बे ओडा से हैं। जी वॉन्ट बाय खाली जगह एल्टन, वो अपने माँ बाप के साथ रहती है। ईर, ईरन ओडा ईरम से क्या लगाएंगे? जी ईरन आएगा, बे आएगा, क्योंकि बाय डाटिव है और एल्टन प्लूरल में होते हैं, दी एल्टन, और डाटिव में दी देन में चेंज होता है, तो एल्टन, तो बाय देन एल्टन, बाय ईरन एल्टन आएगा। समझा रही बात आपको? जी। नंबर 5 सवाल यह है, इस जेहे खाली जगह फ्राउ इम पार्क। मैं पार्क में औरत को देखता हूं। दी फ्राउ, देर फ्राउ ओडा देम फ्राउ, आ बे ओडा से, क्या लगाएंगे इसमें? जी, इस जेहे दी फ्राउ इन पार्क, मैं पार्क में औरत को देखता हूं। दी फ्राउ आएगा यहां पे, दी, क्यों कि जेहन अकोजाटिव वर्ब है, ठीक है। जेहन जो वर्ब है वो अकोजाटिव है, तो दी फ्राउ आएगा, और अकोजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। अगला सवाल है, 10 हैंडी लीक्ड उंटर खाली जगह बेड। हैंडी जो है वो बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ है। उंटर देयर बेड, unter dem Bett oder unter den Bett। आ बे से में क्या लगाएंगे? जी, unter dem Bett। unter जो है यहां पे अब एज अ
डाटिव प्रेपोजिशन लगा है और जो बेड है बिस्तर उसका आर्टिकल 10 होता है तो डाटिव में 10 देम में चेंज होता है, ठीक है। तो उन्ठ देम बेड आएगा। और यहां पे एक छोटी सी बात मैं इजाफा करता चलूं, आपको जरूर पता होगा कि उन्ठ जो है वो आकोजाटिव और डाटिव दोनों केस लेता है। उन्ठ देम बेड आएगा, उन्ठ देम बेड, ठीक है। गुड। नंबर 7, इश प्रेखे मॉर्गन मित खाली जगह शेफ। मैं कल शेफ से बात करूंगा। आ बे उडा से आ दे बी देन सी देम। जी, मित देम शेफ आएगा। मित इमा डाटिव आपको पता है, तो देर शेफ होता है तो मित देम शेफ हो जाएगा, ठीक है। शेफ इस मित इस इमा डाटिव, मित देम शेफ होगा, ठीक है। गुड। अगला सवाल है कि एर ब्राउक्ट उसे चाहिए खाली जगह नोइन श्राइब्टिश, उसे एक नया मेज चाहिए, लिखने वाला मेज चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है आ आइनन टिश, बे आइनम टिश और से आइन टिश। क्या लगाएंगे जी? इसमें आएगा एर ब्राउक्ट आइनन नोइन श्राइब्ट, उसे एक नया मेज चाहिए तो यहां पे आइनन आएगा, क्योंकि टिश का आर्टिकल देर होता है और देर देन में चेंज होता है तो आइनन आएगा, आइनन टिश। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है। अगला सवाल है वी आर गेहन होते इन रेस्टोरेंट, हम आज रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, जा रहे हैं तो क्या लगेगा? इन 10 रेस्टोरेंट, इन देम रेस्टोरेंट और इन देन रेस्टोरेंट। आ बे और से जी, आ करेक्ट आंसर। यहां पे इन जो है अकोजाटिव लगेगा क्योंकि मूवमेंट हो रही है, तो इन भी वैसे बाय द वे आपको पता होना चाहिए इन दोनों केस लेता है, अकोजाटिव और डाटिव, ठीक है। तो इन यहां पे अकोजाटिव है तो अकोजाटिव में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, तो इन 10 रेस्टोरेंट आएगा, ठीक है जी। ओके, आज का आखिरी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जी गिफ्ट वो देती है खाली जगह ब्रूदर भाई को आइन गिशिंग, वो भाई को एक तोहफा देती है, वो अपने भाई को एक तोहफा देती है। ईरम ओडा ईरन, आ बे ओडा से। क्या ऑप्शन लगाएंगे? जी गिफ्ट भाई का आर्टिकल क्या होता है? देयर। अब यहां पे डाटिव है तो ईरम आएगा। जी गिफ्ट ईरम ब्रूदर, देर दे में चेंज होता है तो ईरम ब्रूदर आएगा, ठीक है जी। जी गिफ्ट ईरम ब्रूदर आइन गिशिंक, वो अपने भाई को एक तोहफा देती है, राइट, ठीक है। तो बे करेक्ट आंसर ये नोट कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब अस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।